नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला है, देखो कल की वीडियो मैंने आपको डीडब्ल्यू का लेटेस्ट नोटिस आपको दिखाया था, जिसमें आवेदन की जो नई तारीखें है, नया जो समय सारणी है, नया टाइम टेबल है, वो डिस्कस किया था, जिसमें आप लोग के मन में काफी ज्यादा कॉमेंट में मैं सवाल देख पा रहा हूँ। कल मैंने आपको क्लियर किया था कि आखिर फर्स्ट राउंड यानी कि प्रथम चरण क्या है, सेकेंड राउंड यानी कि सेकेंड चरण क्या है, द्वितीय चरण क्या है, किसको कब आवेदन करना है। लास्ट डेट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है कि चल रही है आप लोग के मन में कि लास्ट डेट क्या 31 दिसंबर है या 10 जनवरी हो गई। अगर 10 जनवरी हो गई तो वेबसाइट पर क्यों नहीं दिख रहा है, सरकारी रिजल्ट पर क्यों नहीं दिख रहा है, ऐसे करके आप लोग के सवाल आ रहे हैं। फिर कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं कि सर बीए के लिए लास्ट डेट कब है, बीएससी के लिए लास्ट डेट कब है, या फिर एमबीए के लिए लास्ट डेट कब है। इस तरह के कोर्स से रिलेटेड भी सवाल आ रहे हैं कि इसके लिए अंतिम डेट कब है। फिर दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करेंगे, वो है एनपीसीआई वाला समाधान। एनपीसीआई वाली प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है, तो उसका क्या समाधान मतलब कर सकते हो आप लोग, उसका क्या सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि क्या समाधान उसका आप लोग कर सकते हो। और जो डेट को लेकर आप लोग के मन में कंफ्यूजन है कि आखिर में फर्स्ट राउंड, ये सब सारी चीजें, तो वो सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा आपके इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को देखो, मैं हर बार बोलता हूं पूरा आखिरी तक आप देखो, भले इसकी स्पीड बढ़ा के 1.5x में देखो, लेकिन पूरा देखो, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप मिस कर देते हो तो फिर वही चीज आप कमेंट में पूछते हो। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी स्कॉलरशिप की अगर सही और सटीक अपडेट्स आपको पानी है लास्ट ईयर की तरह, तो इस बार भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको पूरी अपडेट्स, पूरी जानकारी बिल्कुल सही यहां पर मिलती रहेगी। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अब चलते हैं अपडेट की तरफ कि आखिर में क्या अपडेट होने वाले, क्या आप लोग के डाउट्स हैं। तो देखो यहां पर आपको क्या लिख रहा है, 5 दिन फर्स्ट राउंड में अप्लाई करने का ये आखिरी मौका। ये क्या है आखिर में फर्स्ट राउंड और 5 दिन ही क्यों बोल रहा हूं मैं, तो देखो इसको समझते हैं हम लोग। देखो कल मैंने ये नोटिस आप लोग से डिस्कस किया था, जिसके बाद काफी ज्यादा जो है कि आप लोग के मन में डाउट्स आ गए थे। तो ये क्या नोटिस है, ये सबसे लेटेस्ट नोटिस जो है समाज कल्याण का है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये नोटिस पहली बात तो आप यहीं पर समझ लीजिए कि अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो ये नोटिस आपके लिए एप्लीकेबल है। बस आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आप SC ST कैटेगरी के छात्र हो, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में अगर आप आते हो, तो ये नोटिस आपके लिए एप्लीकेबल है। और जितनी तारीखें इसमें लिखी हुई है वही आप लोग के लिए एप्लीकेबल है। इन दो कैटेगरीज के अलावा बाकी जो कैटेगरीज बच गई, यानी कि हो गई जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी, उनके लिए अलग नोटिस है और SC ST के लिए अलग नोटिस है। इस बार से इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया है, पिछले साल तक ये नहीं था। तो देखो अब फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का डाउट आप लोगों को मैं क्लियर करता हूं। तो देखो ये जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का जो मैटर है, यानी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो भी चल रहा है, जो भी नियमावली है, सारी चीजें ये सिर्फ और सिर्फ SC ST कैटेगरी के लिए आई गई है, मतलब उनके लिए ही लाई गई है। और बाकी जो 3 कैटेगरीज बच गई, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनके लिए कोई फर्स्ट या सेकंड राउंड नहीं है। उनके लिए एक ही चरण है, उनके लिए एक ही राउंड है, उनके लिए कोई प्रथम और द्वितीय चरण नहीं है। इसीलिए अगर आप ये नोटिस पर अगर ध्यान दोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है, यानी कि SC ST कैटेगरी वाले छात्रों के लिए है। तो उन्हीं के लिए प्रथम चरण और द्वितीय चरण है। तो आप जब थंबनेल देख रहे हो उसमें क्या लिखा है मैंने कि प्रथम चरण के लिए जो है 5 दिन बचे हैं। वो क्यों लिखा हुआ है, देखो SC ST कैटेगरी छात्रों के लिए प्रथम चरण है, वो ऑनलाइन आवेदन का प्रथम चरण वो 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। अगर आप देखो फर्स्ट राउंड में अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो जो आपके लिए अंतिम डेट है वो 31 दिसंबर, आज है 26 दिसंबर, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर आप प्रथम चरण में आवेदन करते हो तो आपके लिए फायदा है। देखो अगर आप प्रथम चरण में आपका आवेदन पूरा हो जाता है तो जो आपको पैसा मिल जाएगा वो 15 मार्च तक पैसा मिल जाएगा, मतलब मार्च में ही आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी अगर आप प्रथम चरण में आवेदन करते हो। मतलब अगर आप SC ST कैटेगरी के छात्र हो तो अगले 5 दिनों के अंदर आपको, अगर आपका रिजल्ट आ गया, सब कुछ ओके है, आय प्रमाण पत्र सब कुछ, मतलब अगर आपका परफेक्टली फाइन है, सब कुछ ओके है, तो अगर आप आवेदन पूरा कर लेते हो तो जो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी वो पहले राउंड की जो है कि 15 मार्च तक आपको जो है कि दे दी जाएगी। अगर आप 5 दिनों के अंदर फॉर्म नहीं भर पा रहे, मान लो आपका रिजल्ट नहीं आया, जो कि आपको अगर रिजल्ट नहीं आया गलत फॉर्म नहीं भरना, इसीलिए आपके लिए द्वितीय चरण लाया गया है। तो अगर आप मान लो 31 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भर पाते हो तो आपके लिए फिर सेकेंड राउंड चलेगा, जो कि 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। पर इसमें एक चीज है, जो छात्रवृत्ति का पैसा मिलेगा वो मार्च की जगह आपको जून में दिया जाएगा। देखो सेकेंड चरण का जो पैसा है वो मिलेगा आपको 28 जून 2024 तक, मतलब बस आपको 3 महीने का और डिले हो जाएगा। इसीलिए ये फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड लाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ SC ST कैटेगरी के लिए है। अगर आप किसी भी कोर्स में पढ़ते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि आपको ये सवाल नहीं पूछना है। अगर आप SC ST में हो, कोई सा भी कोर्स हो आपका, तो जो आपके लिए राउंड है वो 2 राउंड है, यानी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण का आवेदन आपका 31 दिसंबर खत्म हो जाएगा, उसमें अगर आप 31 दिसंबर तक आवेदन करोगे तो आपको मार्च तक पैसा मिल जाएगा। अगर आप 31 दिसंबर के बाद आवेदन करोगे तो आपको जून में पैसा मिलेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये तो हो गया SC ST को लेकर जो आप लोग का डाउट था कि आखिर प्रथम चरण द्वितीय चरण क्या है। तो अगर आपका रिजल्ट आ गया है, सब कुछ ओके है, तो आपको फॉर्म जल्दी ही जल्दी अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए। रात में ट्राई करो, आप अपना फॉर्म अपना जल्दी से जल्दी पूरा कर लो अगर आपका सब कुछ ओके है, क्योंकि छात्रवृत्ति में डिले क्यों करना। अगर आप मार्च में पैसा ले सकते हो तो आपको पहले ही राउंड में अपना फॉर्म पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, आपकी कुछ गलती है, तो आपको
मतलब हड़बड़ में या जल्दी करके आपको फर्स्ट राउंड में ही फॉर्म भरना जरूरी नहीं है, आपके लिए सेकंड राउंड लाया गया है, तो उसमें भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया SC ST कैटेगरी वालों के लिए, जितना भी डाउट था वो इसमें क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जनरल, OBC और माइनॉरिटी के लिए अंतिम डेट क्या है, जिसको लेकर आप लोग के मन में सवाल है, कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे हैं। देखो अंतिम डेट जो है SC ST वालों के लिए तो आपने देख लिया, 2 राउंड है। जनरल, OBC और माइनॉरिटी के लिए जो नोटिस आया हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो इसका जो नोटिस का अगर आप डेट देखोगे, लास्ट डेट कब है, तो उसकी लास्ट डेट आपके सामने पड़ रही होगी। ये देखो जो दिनांक के नोटिस का डेट है वो है 18 दिसंबर, मतलब सबसे लेटेस्ट नोटिस है। और किसके लिए है, सामान्य यानी कि जनरल, OBC और माइनॉरिटी, इन 3 कैटेगरीज के लिए है। जो अंतिम डेट है उसको देखो बढ़ा दिया गया। यहाँ पर आपको देखो अप्लाई करने की जो डेट देखोगे, ये देखो छात्रों द्वारा ऑनलाइन जो आवेदन किया जाना है वो 10 जनवरी 2024 तक है। तो ये देखो ये नोटिस मैंने आपको दिखा के डेट बता दी कि जो अंतिम तारीख हो गई है जनरल, OBC और माइनॉरिटी के लिए वो हो गई है 10 जनवरी। तो काफी लोगों के मन में सवाल है, दो सवाल है कि एक तो सर की वेबसाइट पे ये चीज दिख नहीं रही है, यूपी स्कॉलरशिप का वेबसाइट देखोगे ना तो आपको ये नोटिस दिख रहा होगा, ना ये डेट दिख रही होगी। दूसरा चीज, सरकारी रिजल्ट पे से ज्यादातर लोग आप लोग फॉर्म भरते हो, वहां पर भी आपको डेट जो है 31 दिसंबर दिख रही है। तो इसका जवाब देखो आप सिंपल समझो, पहले वाले का जवाब, यूपी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है उसको अपडेट नहीं किया गया। वहां पर कई बार ऐसा होता है, आपको मैक्सिमम बार देखने को मिलेगा कि नोटिस जो है कि ऑलरेडी आ चुकी होती है किसी अन्य मीडियम से, व्हाट्सएप ग्रुप में या इधर उधर करके वो लोग शेयर कर देते हैं, जो मतलब कॉलेज हैं उन तक, तो उनके थ्रू बाकी लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे नोटिस ये लोग बहुत बाद में अपडेट करते हैं। जो ये वाला नोटिस आप देख रहे हो, जिसको आप लोग देख रहे हो कि आखिर में डेट बढ़ी, नोटिस क्यों नहीं आया, तो ये भी आपको अपडेट होती दिखेगी लेकिन टाइम लगेगा। तो इस कारण आप देखोगे तो वेबसाइट पर आपको पहली चीज तो ये देखने को नहीं मिलेगी नोटिस, लेकिन डेट बढ़ गई। आप मुझ पर बिलीव कीजिए, इस नोटिस पर बिलीव कीजिए, ये पूरा ऑथेंटिक यानी कि सही नोटिस है। इसमें कोई भी गलत ये नहीं है कि मतलब फर्जी नोटिस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, करेक्ट नोटिस है। जो अंतिम डेट है वो 10 जनवरी बढ़ गई है, जिसका एक प्रूफ मैं आपको यहाँ न्यूज के थ्रू भी दिखा देता हूँ। अमर उजाला की तरफ से न्यूज है, ये देखो 26 दिसंबर की न्यूज है, आप देख सकते हो 26 दिसंबर यानी कि आज की रात में। तो अमरोहा से अब 10 जनवरी तक होंगे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। तो इसमें भी इन्होंने सेम चीज रिपोर्ट की है, ताकि आप लोग के जो कुछ लोगों के मन में जो है डाउट आ रहा है, उसके वजह से मैंने ये न्यूज भी आप लोग के लिए ढूंढ के लाया। देखो अब 10 जनवरी तक सामान्य, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विद्यार्थियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दी न्यूज, मतलब वही चीज लिखी हुई है कि जो अंतिम डेट है उसको बढ़ाकर अब 10 जनवरी कर दिया गया है। देखो लिखा भी है यहाँ पर कि ऑनलाइन आवेदन के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था, वहीं अब 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करने का समय दिया गया है। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि जो डेट है वो बढ़ दी गई है न्यूज के थ्रू और नोटिस के थ्रू मैंने क्लियर कर दिया। अब सरकारी रिजल्ट क्यों नहीं आता? सरकारी रिजल्ट देखो सरकार की वेबसाइट नहीं है, गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं, वो एक प्राइवेट वेबसाइट है, उसका भी कोई ओनर है, वो भी एक तरह कंपनी की तरह है, तो वो भी वही अपडेट डालते हैं जो उनको मिलती है। तो उन्होंने अभी अपडेट नहीं किया, वो भी अपडेट कर देंगे। तो ये हो गया आप लोग के ये वाला सवाल की जो डेट बढ़ने को लेकर सवाल था, तो ये तो हो गया ये वाले सवाल। अब बात करते हैं देखो NPCI को लेकर जो आप लोग के मन में डाउट है कि आखिर उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो देखो NPCI का सॉल्यूशन मैं आपको देखो दिखा देता हूं। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट में इसका जो है कि जवाब बता दिया था। देखो NPCI वाले जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देखो तनुज देव ने क्या बताया, यही मैंने कल की वीडियो में बताया था कि NPCI का प्रॉब्लम है वो रात 1 से लेकर 5 तक ट्राई करने पर एक बार में ही सही हो जाएगा। ट्राई दिस, इन्होंने ट्राई करने को बोला और मैंने भी आपको बोला कि ट्राई करने पर इसका सॉल्यूशन हो रहा है, इसका कोई और समाधान नहीं है। पर ये कोशिश करने से पहले आपका एक जो है कंडीशन वो है कि आपको अपना NPCI जो है कि ऑनलाइन चेक कर लेना है। NPCI उम्मीद करता हूं आपको चेक करना आता होगा, ऑनलाइन अपना चेक कर लीजिए। अगर NPCI एक्टिव है तो आपको ये ट्राई करना, आपका हो जाएगा। एक और भाई हैं उन्होंने भी देखो सेम कमेंट किया है कि NPCI सत्यापन जिनका नहीं हो रहा है वो रात में 12 के बाद करें, हो जाएगा 102%। देखो इन्होंने 100 से भी ज्यादा जो है कि चैलेंज कर दिया, 102% ये बोल रहे हैं रात में ट्राई करने पर हो जाएगा। तो ये दोनों समाधान थे जो आप लोगों से ही आए, तो आप लोग भी ऐसे कमेंट कर सकते हो। किसी की जो प्रॉब्लम आ रही हो उनको आप कमेंट में ही रिजॉल्व करोगे ज्यादा अच्छा होगा, ऐसे मैं वीडियो में फीचर कर दूंगा उस चीज को। तो इन दोनों ने देखो हेल्प की लोगों की, तो आप ये ट्राई करो जिनको भी NPCI की दिक्कत आ रही है, ऐसे रात में आप ट्राई करो एक बार, तो हो सकता है कि हो जाए आप लोगों का भी। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया, बार बार ट्राई करने पे ही हो रहा है, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है और इसका कोई समाधान नहीं है इसके अलावा। बस शर्त एक ही है कि आपका NPCI एक्चुअल में बैंक से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका है भी नहीं और आप ट्राई कर रहे हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये तो हो गया NPCI वाली और डेट को लेकर जो है कि आप लोग का जो भी डाउट था। तो उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। SC ST कैटेगरी का भी मैंने आपको अलग अलग फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड समझा दिया, और बाकी जो कैटेगरीज बच गई यानी कि जनरल, OBC और माइनॉरिटी, उनका भी जो है कि आप लोगों को डाउट समझा दिया। तो ये उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक कर देना और जरूरतमंद जो भी है उन तक शेयर कर देना, ताकि उनके भी डाउट्स जो है कि क्लियर हो जाए। और कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, वहां जाके आप फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। उसके अलावा यूपी स्कॉलरशिप का टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एस्को टेक एनिमेशन।